अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम वंडरशेयर फिल्मोरा को फ्री ऑफ कॉस्ट किस तरह यूज़ कर सकते हैं बिना लाइसेंस को ख़रीदे हुए। और इसमें आपको इंटरनेट भी ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है जब आप वंडरशेयर फिल्मोरा का यूज़ करेंगे, क्योंकि अक्सर होता ये है कि आप ऑफलाइन मेथड के ज़रिए इसको चलाते हैं, अपनी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की को डाल देते हैं, लेकिन फिर आप जब यूज़ करते हैं फिल्मोरा तो आपको अपना इंटरनेट ज़रूर बंद रखना पड़ता है ताकि आपकी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन जो आप कोड डालते हैं वो बैन ना हो। लेकिन मैं आपको आज इसका ऑनलाइन तरीका बताऊंगा कि मतलब आपको सिर्फ एक छोटा सा चेंज करना है अपनी विंडोज़ की फाइल्स में जाके, और उसके बाद आप वंडरशेयर फिल्मोरा को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जाके कि आप वंडरशेयर फिल्मोरा को ओपन करें, और इसमें आप करते क्या हैं कि यहाँ पे जब आप पूरी एडिटिंग कर लेते हैं अपनी, और जब आप इसको एक्सपोर्ट करने लगते हैं तो एक्सपोर्ट जब आप इसको करने लगते हैं तो आपसे ये पूछता है कि आपका रजिस्ट्रेशन है या नहीं। अब आप उसमें फ्री रजिस्ट्रेशन में करते हैं तो वो ट्रायल में चले जाता है, और आपकी वीडियो बनने के बाद उसमें अपना वाटरमार्क छोड़ जाता है फिल्मोरा का, जो बुरा लगता है। लेकिन अगर आप इसमें ट्रायल के बगैर यूज़ करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन में, तो आपने सिंपल करना ये है कि आप जाएंगे गूगल क्रोम पे, और यहाँ पे जाके आप लिखेंगे फिल्मोरा सीरियल की, और यहाँ पे आप ये वाला ऑप्शन खोल लेंगे। अब आपने करना क्या है, सिंपली के अपनी आप माई कंप्यूटर पे जाइए और सी में जाइए। सी में आप जाएंगे विंडोज़ में, और यहाँ पे आप जाने के बाद सिस्टम 32 में आ जाएंगे। सिस्टम 32 में आने के बाद आप आएंगे ड्राइवर्स में, और ड्राइवर्स खोलने के बाद आप ये सेलेक्ट कर लीजिए ETC, और ये जो होस्ट फाइल है इसको आप कर लेंगे अपने डेस्कटॉप पे। ये आपसे परमिशन मांगेगा, इसको परमिशन दे दीजिए, और यहाँ पे इसको आप खोल लेंगे नोटपैड पे। अब आप करेंगे क्या, क्योंकि मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड हुआ है, लेकिन जिस तक जब आप इस फाइल को अपने होस्ट फाइल को ओपन करेंगे तो आपको सिंपली इतना नज़र आएगा लोकल होस्ट तक। आपने करना क्या है, इंटर प्रेस करना है, और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सिंपल आपने इसमें एज इट इज़ पेस्ट कर देना है। आप ये देख लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है, 127.0.0.1 platform.wondershare.com। सिंपली आपने एज इट इज़ इसे लिख के सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आप इसे बंद कीजिए, और इस होस्ट फाइल को अपनी दोबारा यहाँ ड्रैग कर दीजिए। यहाँ ड्रैग करने के बाद अब आपने इसको बंद कर देना है। अब अपना फिल्मोरा दोबारा खोलें और रजिस्टर पे जाएंगे। रजिस्टर में आप ये ऑप्शन खोलें। अब यहाँ पे मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड हुआ है, लेकिन आप लोग क्या करेंगे कि गूगल क्रोम पे जाएंगे, और ये जो आपने यहाँ से खोला था आप यहाँ से कोई भी ले सकते हैं। अगर आपका पहली दफ़ा आप यूज़ कर रहे हैं कोई भी सीरियल की, तो आप पहला वाला ले लीजिए, और लाइसेंस ईमेल को कॉपी करने के बाद आप यहाँ पेस्ट कर देंगे, और रजिस्ट्रेशन कोड को यहाँ से लेने के बाद आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आपको रजिस्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। मेरा ऑलरेडी हुआ है तो मेरे पास नहीं शो कर रहा है, मेरे पास क्लोज का है, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरा इंटरनेट अभी भी ऑन है और मेरी ID भी अभी रजिस्टर्ड हुई भी है। वो चेंज जो मैंने आपको दिखाया वो करने के बाद मैं ईजिली यूज़ कर सकता हूँ। अब इसमें ट्रांजिशंस वगैरह मैं आपको दिखा दूँ कि सिंपली आप कुछ भी ऑनलाइन अगर डाउनलोड करना चाहें तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जिस तरह आप एक लाइसेंस बाय करने के बाद कर सकते हैं। ऑफलाइन मेथड में ये होता है कि आप बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो डायरेक्ट डाउनलोड नहीं कर पाते यहाँ से। आप जैसे ही अपना इंटरनेट ऑन करेंगे फिल्मोरा में, तो वो आपको शो करेगा कि आपकी ID बैन हो गई है और आप दूसरी ID यूज़ कीजिए। इसमें मैं आपको सिंपली दिखा देता हूँ कि ये काम कर रहा है। देखिए ये मैंने डाउनलोड लगा दिया है, ये इसकी डाउनलोडिंग हो रही है। तो यहाँ से आप सिंपली सिर्फ एक छोटा सा चेंज करने के बाद, जिस तरह मैंने आपको बताया, वो पेस्ट करके आप यहाँ से फिल्मोरा को ऑनलाइन इजीली यूज़ कर सकते हैं विदाउट वाटरमार्क।